पूरा कार्तिक मास भितर हरे कृष्ण पूरा कार्तिक मास भितर एकादशी अंतिम एकादशी आउ पंचक मध्य अच्छी आम श्रवण करवा ध्यान देकी शुणु। प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य। महाराज युधिष्ठिर कहले कि हे नारद मुनि, हे मानद, कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष एकादशी नाम मानद अर्थात भगवान कृष्ण को संबोधन करा नारद। तो कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष एकादशी नाम मो निकट रे कृपा पूर्वक वर्णना करंतु। श्री कृष्ण कहले, हे राजा, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी उत्थान एकादशी व प्रबोधिनी एकादशी नाम विख्यात। यहाकु पूर्वरु श्री ब्रह्माजी श्री नारद मुनि निकट रे कीर्तन करथिले एवं परंपरा प्राप्त। वर्तमान तुम्हें ता श्रवण कर। देवर्षि नारद प्रजापति ब्रह्मा को कहले कि हे महात्मन, जो एकादशी रे भगवान श्री गोविंद शयन अवस्था जागृत होते सही प्रबोधिनी बा उत्थान एकादशी महिमा मो निकट रे विस्तारित भाव में कीर्तन करंतु। ब्रह्मा कहले, हे मुनिषत्तम, ऐकांतिक भक्तिगणकर पापनाशिनी पुण्यवर्धनकारी एवं मुक्ति प्रदायिनी उत्थान एकादशी महिमा श्रवण कर। श्री उत्थान एकादशी द्वारा मानव सहस्र अश्वमेध यज्ञ एवं शह शह राजस्व यज्ञ फल लाभ करे। मत कलना करुथिबो। श्री उत्थान एकादशी द्वारा मानव सहस्र अश्वमेध यज्ञ एवं शह शह राजस्व यज्ञ फल लाभ करे। एपरिक निष्ठार सहित यह व्रत पालन कले जगतर दुर्लभ वस्तु जन सहजरे प्राप्त हुए। कृष्ण प्रेम अत्यंत दुर्लभ। से ही एकादशी भक्ति परायण पुरुषगण को ऐश्वर्य, प्रज्ञा, राज्य और सुख प्रदान करे। यही व्रत प्रभाव रे पवित्र तुल्य प्रचुर पाप राशि नष्ट होता है। सॉरी, पर्वत तुल्य पर प्रचुर पाप राशि नष्ट होता है। तो ये व्रतर प्रभाव रे मेरु पर्वत भाया पाप राशि आमर नष्ट हो निष्ठा प्रभाव रे हम पालन करवा। जो माने एकादशी रे रात्रि जागरण करती तुला परी अग्नि रे दग्ध हुए और तद्रूप से पाप समूह भस्मीभूत हुए। तो रात्रि जागरण महात्मा कहुच्छी। यही व्रत उपवास द्वारा श्रेष्ठ मुनिगणकर तपस्यार फल मानव प्राप्त होता है। यथायथ भाव में यही व्रत पालन कले आशातीत फल लाभ होता है, किंतु अविधि पूर्वक उपवास कले स्वल्प मात्र फल प्राप्ति हुए। तो आम एकादशी व्रत पालन करने पूर्व निजे आग दृढ़ प्रतिज्ञ हवा कि मुझे कौन कौन करी बोली, को उद्देश्य करी बोली, अविधि पूर्वक करार ना। जो मैंने ऐकांतिक भाव में यही एकादशी ध्यान करती से पूर्व पुरुषगण स्वर्ग रे आनंद रे वास करती। यही एकादशी उपवास फल मनुष्य ब्रह्महत्या इत्यादि जनित घोर तर नरक जंत्रणा निस्तार प्राप्त हो वैकुंठ को गमन करे। एवं जागरण आदि प्रभाव में अश्वमेध यज्ञ द्वारा जहाँ दुर्लभ ताहा अनायास लाभ हुए। तीर्थ आदि स्वर्ण प्रभृति दान द्वारा जो पुण्य अर्जित हुए से उपवास रात्रि जागरण द्वारा से पुण्य संचित हुए एवं उद्योक्ता प्रकृति अर्जन करी तदीय कूल को पवित्र करता है। केवल रात्रि जागरण कले जड़े स्वर्ण इत्यादि दान दक्षिणा जहाँ पुण्य प्राप्त होती से प्राप्त हो पारे। एटा बहुत महान और गंभीर दिन। जे सम्यक भाव में उत्थान एकादशी व्रत अनुष्ठान करे तार गृह रे त्रिभुवनर समस्त तीर्थ आसी उपस्थित हुअन्ति। एणु पुत्र पौत्र प्रादात्या प्रबोधिनी एकादशी अनुष्ठान कले पुण्य व्रतार कौन प्रयोजन हुए ना। तो जन को भक्ति ही प्राप्त हुए, पुण्यर आवश्यकता न था। हे नारद, विष्णुकर प्रियतरा धर्मसार सहायणी प्रबोधिनी एकादशी उपवास कले सर्वशास्त्र ज्ञान जोग तपस्यार सिद्धि लाभ कर मुक्ति प्राप्त हुए। जो मनुष्य समस्त धर्म परित्याग पूर्वक भक्तिर सहित ये व्रत उपवास करे ताकू पुनर्जन्म ग्रहण करने हुए। एपरिक मन और वाक्य द्वारा अर्जित पाप राशि श्री गोविंदर अर्चन विनष्ट हो जाए। हरि बोल। हे वत्स, यही व्रत श्रद्धार सहित श्री जनार्दन उद्देश्य स्नान दान तप और होम आदि कले अक्षय फल लाभ हुए। हे पुत्र, यही उत्थान एकादशी यथाविधि व्रत पालन कर श्री गोविंदर संतोष विधान करेंगे। मानवर शैशव यौवन वार्धक्य संचित अथवा बहु शत वर्षर पुंजीभूत पाप भगवान श्री हरिंकर पूजा द्वारा क्षालित हुए। जो माने उपवास दिन में श्री हरिंकर प्रति भक्ति प्रदर्शन पूर्वक दिवस यापन करेंगे सेमानंक पक्षरे जगत रे दुर्लभ बोली किछि रहइब नाही। चंद्र और सूर्य ग्रहण रे स्नान द्वारा जो पुण्य संचित हुए उत्थान एकादशी व्रत पालन न कले से समस्त ही निष्फल हो जाए। नारद, श्री गोविंदर अर्चन व्यतीत जे व्रत उद्यापन करे तांकर शत शत जन्मार्जित पुण्य सब विफल होता है। अतएव यही मासर हरिवास
सर्व काम फलप्रद श्री जनार्दनकर पूजा आदि विशेष भक्ति सहकारे करबाकू हेबो। विष्णु भक्ति परायण श्रद्धाशील व्यक्ति कार्तिक मासरे परान्न ग्रहण न कले चंद्रायण व्रतर फल लाभ करिवे। हे वश्च जे कार्तिक मासरे सर्वदा भागवत शास्त्र आदि अध्ययन करती से सर्व पाप मुक्त होई सर्व यज्ञर फलभागी हुअन्ति। भगवान श्री हरि भक्ति शास्त्र कीर्तन द्वारा जेपरि संतुष्ट हुअन्ति दान जप यज्ञ प्रभृति द्वारा तद्रूप प्रीत हुअन्ति नाही। एही मासरे श्री विष्णुଙ୍କର गुण लीला आदि श्रवणर कीर्तनर अथवा श्रीमद् भागवत इत्यादि पाठ द्वारा शह शह गोदानर फल प्राप्ति होइताय। अतएव मुनिवर कार्तिक मासरे सर्व गौण धर्मादि वर्जन पूर्वक श्री गौण धर्म माने अलग समस्त धर्म वर्जन पूर्वक श्री केशवंकर आगरे शास्त्र कथा श्रवण और कीर्तन करवा कर्तव्य। तो भगवान के सामने बसिकी आम भगवद गीता भागवतम इत्यादि पढ़ी पारिबा। हे मुनि श्रेष्ठ कौन सी व्यक्ति यदि भक्ति सहित ए मासरे भक्तंकर सह श्री हरिंकर कथा श्रवण और कीर्तन करती ताहाले तांकर शतकुल उद्धार प्राप्ति हुअन्ति। से मध्य सहस्र सहस्र दुग्धवती गावी दान पूर्वक फल लाभ करती। एही मासरे पवित्र भावरे श्री कृष्णकर रूप गुण लीलादि श्रवण कीर्तन शास्त्र विनोदन द्वारा दिन अतिबाहित कले पुनर्बार से और जन्म हेब नाही। एही मासरे बहुत फल फूल फूल अगुरु कर्पूर और कुंकुम द्वारा श्री हरिंकर पूजा करवा कर्तव्य। समस्त तीर्थ पर्यटन फल जो पुण्य संचय हुए उत्थान एकादशी श्री कृष्णकर पाद पद्म अर्घ्य प्रदान करने द्वारा कोटि गुण स्वीकृति अर्जन हुए। हे मुनिवर एही मासरे भगवान चक्रपाणीकर संतोष विधान हेतु श्री गुरु पूजा खाद्य द्रव्य आच्छादन प्रभृति दान करिवे। हे मुनिश्रेष्ठ कार्तिक मासरे जे यथा शक्ति श्री हरिंकर व्रत अनुष्ठान करती से अवश्य मुक्ति लाभ करिवे। हे वश्च एही मासरे तुलसी मंजरी सहित श्री हरिंकर पाद पद्म अर्पण कले जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हुए। एटा हम समस्ते भी कर पारिबा। तुलसी मंजरी तुलसी पत्र मंजरी भगवान चरण कमल अर्पण करियार अछि। श्रवण कीर्तन स्मरण चंदन आदि नवदा भक्ति सहित श्री तुलसी बगीचा बुद्धि निमित्त जे बीज रोपण सलसेचन इत्यादि करती अर्थात तुलसी सेवा करती से मुक्ति लाभ कर सहस्र सहस्र वर्ष वैकुंठ रे बसवास करती। हे नारद सहस्र सुगंध पुष्प द्वारा देवतांकर अर्चन कले मानव जीव फल प्राप्त हुए। एही मासरे श्री हरिवासरे गोटे मात्र तुलसी पत्र भगवत चरण रे अर्पण कले तदपेक्षा अधिक फल लाभ हुए। देवतागणकर निमित्त हजार यज्ञ और दान हेतु जो पुण्य अर्जन हुए तुलसी जल द्वारा हरि श्री हरिंकर पूजन रे तदपेक्षा अनंत कोटि गुण रे फल प्राप्त हुए। हरे कृष्ण। श्री श्री प्रबोधिनी एकादशी महामहोत्सव की जय। तो केवल हमको निष्ठा आवश्यकता अच्छी कि जहाँ हमको कहला एक्जाक्टली हमको पूर्ण भरोसा रखिकी से सेवा करियार अछि ताले ए कार्तिक मास रे प्रबोधिनी एकादशी फल हम प्राप्त होई परिबा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।